मुआज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश करते हैं एक ऐसे वली के हालात जो जिंदा वली हैं और जिनके फैज़ से सब लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आपका मकाम ज़िला शोलापुर महाराष्ट्र के एक गाँव आवाटी शरीफ में है। आप जिंदा वली हैं। आपकी शान मुबारक में तस्लीम आरिफ पहले भी एक कैसेट मंजूम हालात हज़रत अलहाज सैयद वली चांद पाशा सूफ़ी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से पेश कर चुके हैं और उसी कैसेट में यह ऐलान भी किया था कि बहुत जल्द दूसरा कैसेट आपकी शान में पेश किया जाएगा। लीजिए सामीन, आज वो दूसरा कैसेट आप हजरात की नज़र कर रहे हैं। कैसेट का उन्वान है जिंदा वली हज़रत वली चांद पाशा, जिसके कलाम लिखे हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं अली अहमद नियाजी ने। और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड टी सीरीज़ की। लीजिए तस्लीम आरिफ की आवाज़ में जिंदा वली हज़रत वली चांद पाशा की शान में ताज़ा तरीन कैसेट मुलाहिज़ा कीजिए। इस कैसेट के मुआविन हैं हमीद भाई थाने वाले। जो सोज़े इश्क़ रब से नफ्स को अपने तपाते हैं, अक़ीदत से जो पाबंदी शरीयत की निभाते हैं। जो आशिक़ है नबी और गौसे पाक के प्यारे, विलायत के मरातिब बस वही अल्लाह से पाते हैं। लेकिन जनाबे शौक कहते हैं कि फ़कीरों की झोली के पत्थर गोहर हैं, समझते हैं वो जो कि अहले नज़र हैं। फ़कीरों ने शाहों से रग़बत न रखी, फ़कीरों के मोहताज सब ताजवर हैं। इसीलिए कहना है लो तारुफ चाँद पाशा का सुनो, लो तारुफ चाँद पाशा का सुनो, मार्फत के फूल दामन में चुनो, मार्फत के फूल दामन में चुनो, मार्फत के फूल दामन में चुनो। लो तारुफ चाँद पाशा का सुनो, लो तारुफ चाँद पाशा का सुनो, लो तारुफ चाँद पाशा का सुनो, मार्फत के फूल दामन में चुनो, मार्फत के फूल दामन में चुनो, मार्फत के फूल दामन में चुनो। यहाँ से आपके हालात मुलाहिज़ा फरमाइए। हैं वो आवाटी में एक ऐसे वली, जिनसे मिलकर खिलती है दिल की कली। है जिले में शोलापुर के गाँव एक, है उसी के पास वो हस्ती नेक। गाँव का है नाम आवाटी शरीफ, है वहाँ आबो हवा खुशतर लतीफ। एक नदी है पास ही में खुशगवार, है वहाँ आबिद अली शाह का मज़ार। बस्ती से जंगल में कुछ ही दूर पर है वली ये चांद पाशा जलवागर। आपका जन्नत नुमा दरबार है,
सब्ज गुंबद खुशनुमा मीनार है, जिस घड़ी गुंबद पे पड़ती है नजर, शादुमा होता है हर मोमिन बशर। रहते हैं हर वक्त वो गोशा नशीं, शगल है बस याद रब्बुल आलमीन। है विलायत का भरा आंखों में नूर, औरतों को रखते हैं नजरों से दूर। शाह शुजाउद्दीन उनके पीर हैं, फैज से उनके वो बातों कीर हैं। बाअकीदत शौक से सुनिए जरा, बाअकीदत शौक से सुनिए जरा, बाअकीदत शौक से सुनिए जरा। उनकी गुजरी जिंदगी का वाकया, उनकी गुजरी जिंदगी का वाकया, उनकी गुजरी जिंदगी का वाकया। हजरत वली चांद पाशा के हालात जिंदगी जनाब शौक कुछ इस तरह बयान करते हैं, मुलाहिजा कीजिए। मोमिनाबाद एक बस्ती है जहाँ है वहाँ दिलकश पहाड़ों का समा, है जिले में भीड़ के वो दोस्तों। अब तारुफ कुछ विलादत का सुनो, हैं शरीफ हाजी जो रहते हैं वहाँ, चांद पाशा के पिदर हैं नेकुख्वा। वालिदा का उनके मरियम नाम है, रब से पाया रहमतों का जाम है। आबिदा है पारसा खातून है, दिल से अपने रब की वो ममनून है। नेक है वो आदतो अखलाक में, कहते हैं हज्जानी अम्मा सब उन्हें। अब से तकरीबन हुए 40 साल, सब हुए उनकी विलादत से निहाल। बाप माँ को थी खुसूसन वो खुशी, जैसे दो आलम की दौलत मिल गई। बामसरत शुक्र खालिक का किया कि उन्हें ये खूबरू बेटा दिया। एक बहारे नौ चमन में आ गई, रब की रहमत सारे घर पे छा गई। देख कर चेहरा मुनव्वर चांद सा, देख कर चेहरा मुनव्वर चांद सा, देख कर चेहरा मुनव्वर चांद सा। चांद पाशा नाम उनका रख दिया, चांद पाशा नाम उनका रख दिया, चांद पाशा नाम उनका रख दिया। जब आपकी विलादत हुई माँ बाप खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। माँ थी खुश फर्जंद के दीदार से, परवरिश करती थी उनकी प्यार से। एक अनोखा वाकया सुन लीजिए, आप जब के 6 महीने के हुए, बस्ती से बारात सरसाला चली। चांद पाशा को लिए माँ साथ थी, एक अशोला गांव रास्ते में पड़ा, वो नदी के पास ही आबाद था। ठहरी वो बारात साहिल के करीब, ताकि हो बारात को राह
राहत नसीब। एक शजर के साए में माँ ने वहाँ चांद पाशा को सुलाया बाअमा। खाना फिर बारात वो खाने लगी, माँ भी तब मसरूफ खाने में हुई। चांद पाशा ने जो करवट ली वहाँ पहुँचे वो गिरकर नदी के दरमियाँ। पानी की लहरों में आकर बह गए, माँ ने देखा पेड़ के नीचे न थे। चीख कर बोली अरे ये क्या हुआ, मेरे बच्चे पर हुआ क्या हादसा। मैं गई थी उसको सोता छोड़कर, मैं गई थी उसको सोता छोड़कर। मैं गई थी उसको सोता छोड़कर। हो गया गायब मेरा लफ्ते जिगर, हो गया गायब मेरा लफ्ते जिगर, हो गया गायब मेरा लफ्ते जिगर। सामईन हज़रात, इस वक्त आप हजरत वली चांद पाशा के हालात सुन रहे हैं। मुआविन हैं जनाब हमीद भाई थाने वाले, उनके ताबून से ये कैसेट आप हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। लीजिए अगला बंद मुलाहिजा फरमाइए। एकदम बारात वाले आ गए, ढूंढते थे चांद पाशा के लिए। दूर तक साहिल पे देखा जा बजा, पानी में पत्थर से लिपटा मिल गया। लाए बाहर पानी से उनको निकाल, सबके चेहरों पर था एक रंगे मलाल। पाँव पकड़े और घुमाया 2 दफा, पेट का सब पानी बाहर हो गया। चांद पाशा को न पहुंचा कुछ जरर, मुस्कुराए वालिदा को देख कर। प्यार से माँ ने उन्हें चिपटा लिया, सच्चे दिल से शुक्र खालिक का किया। हाँ वहाँ साहिल पे रोजा पुरबहार, चांद शाह बाबा का था उसमें मजार। चांद पाशा को लिए माँ शाद समझी उनके फैज से पाई मुराद। हाजिरी दी और वसीले से कहा, अपनी रहमत से नवाज इसको खुदा। जाम रहमत का बफजले किबरिया, चांद शाह से चांद पाशा को मिला। जिसमें होता है वो खालिक मेहरबान, जिसमें होता है वो खालिक मेहरबान, जिसमें होता है वो खालिक मेहरबान। उसको हर आफत से मिलती है अमान, उसको हर आफत से मिलती है अमान, उसको हर आफत से मिलती है अमान। अभी आपने बचपन की एक करामत आपकी देखी। लीजिए, जब आपने अपनी वालिदा के दूध से फरागत पाई, उसके बाद और क्या क्या हुआ जरा मुलाहिजा फरमाइए। दूध से पाई फरागत आपने, नाज से पाला उन्हें माँ बाप ने। खेल में बच्चों के वो जाते न थे, गुफ्तगू भी ज्यादा फरमाते न थे। एक दिन जी में जो आया आपके, बकरियां जंगल
अपनी ले गए। एक शजर के नीचे एक गठरी मिली, आपने लाकर वो अपने घर रखी। बाप के कहने से वापस जा रखी। दूसरे दिन फिर वो गठरी घर में थी। बाप बोले फिर ये गठरी है यहीं। बोले वो गठरी ये मैं लाया नहीं। बाप ने जंगल में खुद जाकर रखी। आए घर वापस तो वो मौजूद थी। एक नई अलमारी उसके पास थी। खोल कर देखा तो उसमें घास थी। घास में कपड़ा था और एक चांद था। चांद वो चांदी का था एक खुशनुमा। एक आमिल ने उन्हें दी आगही, मेहरबा तुम पर हुए मौला अली। देखिए ऐसा जमाना आएगा, देखिए ऐसा जमाना आएगा। देखिए ऐसा जमाना आएगा। आपका बच्चा वली कहलाएगा। आपका बच्चा वली कहलाएगा। आपका बच्चा वली कहलाएगा। सामईन हज़रात, आपके जो हालात ज़िंदगी हैं बचपन से लेकर और अब तक के, वो इस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता सुनते जा रहे हैं। अगला बंद मुलाज़ा फरमाइए। और सुनिए एक सच्चा वाक़या, आपका बचपन में कैसा हाल था। हो गई जब उम्र कुल 6 साल की, और सूरत बदली उनके हाल की। पास बस्ती के हैं 2 ऊंचे पहाड़, है बज़ाहिर उन पे वीराना उजाड़। हैं बुजुर्गों के मगर उन पर मजार, चांद पाशा उन पे जाते बार बार। एक पे है मौला अली की यादगार, एक पे है रमजान बाबा का मजार। एक दिन तो बच्चे उनको मिल गए, खूबसूरत थे वो दोनों एक से। चांद पाशा से कहा भूखे हैं हम, ढूंढते थे खाने की शय वो बहम। रोटी चटनी जब मिली कुर्बे मजार, खुश हुए वो आ गया दिल को करार। रोटी चटनी तीनों वो जब खा चुके, तो हुए बेचैन पानी के लिए। नीचे आए वो उतर के गोह से, थे परेशान प्यास के मारे हुए। बैठ कर तीनों ने रब से की दुआ, बैठ कर तीनों ने रब से की दुआ। बैठ कर तीनों ने रब से की दुआ। पानी का हमको पता दे ऐ खुदा, पानी का हमको पता दे ऐ खुदा। पानी का हमको पता दे ऐ खुदा। जगह ऊंचे पित्तर मिट्टी मिली, वो हटाई चांद पाशा ने तभी। एक मेंढक उस जगह बैठा मिला, कूद कर मेंढक वो बाहर हो गया। फिर हटाई मिट्टी तो आ
टली, ठंडी ठंडी धार पानी की चली। सैर होकर तीनों ने पानी पिया, दोनों बच्चे हो गए वो लापता। पास में एक बस्ती शाहे गांव है, रहमते रब्बी की जिस पर छाँव है वहाँ सादिक अली शाह का मजार। चांद पाशा ने वहाँ पाया करार, वो वहाँ देते थे अक्सर हाजिरी। एक दिन देखा वहाँ कुछ और ही, वो अली शाह का नजर आया मजार। पानीपत का देखा मंजर पुरबहार, फिर वो सब नजरों से गायब हो गया। फिर यकायक कान में आई सदा, शाह शुजाउद्दीन से जाकर मिलो, उनसे बैत हो के कुछ हासिल करो। चांद पाशा गाँव आए लौट कर, चांद पाशा गाँव आए लौट कर, चांद पाशा गाँव आए लौट कर। तो बुजुर्ग अच्छे से एक आए नजर, तो बुजुर्ग अच्छे से एक आए नजर, तो बुजुर्ग अच्छे से एक आए नजर। लीजिए हजरत, हजरत वली चांद पाशा के बैद होने का वाकया अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। तुरबते मसूद किरमानी पे थे, चांद पाशा जब करीब उनके गए, बाअदब जाकर किया उनको सलाम। दी दुआ हजरत ने पूछा उनका नाम सुनकर खुश हुए, कहने लगे बैठो अब तुम अपनी मंजिल पा गए। हाथ पकड़ा और मुरीद अपना किया, शाह शुजाउद्दीन थे वो बासफा। जाके फिर सरदार खां से ये कहा, मैंने ये बच्चा मुरीद अपना किया, मौलवी हैं आप दे तालीम से। चांद पाशा फिर वहीं पढ़ने लगे, चांद पाशा पर करम उनका हुआ। 6 महीने में दिया कुरान पढ़ा, कर लिया फिर साल भर में हाफिजा। बाप माँ को थी खुशी बे इंतहा, खुश हुए उस्ताद हैरत भी हुई। चांद पाशा को दुआ जी भर के दी, इनकलाब ऐसा तबीयत में हुआ। छोड़ा घर वालों से बिल्कुल वास्ता, छोड़कर फिर अपनी बस्ती चल दिए, छोड़कर फिर अपनी बस्ती चल दिए। छोड़कर फिर अपनी बस्ती चल दिए। पारसी कस्बे में वो जाकर रहे, पारसी कस्बे में वो जाकर रहे, पारसी कस्बे में वो जाकर रहे। वहीं से आप अपनी बस्ती छोड़कर चल देते हैं और फिर आप बारसी कस्बे में आकर मुकीम हो जाते हैं। आइए अब वहाँ के हालात समाप्त करें। वो मलिक साहब की एक दरगाह पर याद रब
करने लगे आठों पहर। जम गया दिल में तसव्वुर पीर का, पांसा पलटा आपकी तकदीर का। फिर परांडा वाले बदरुद्दीन शहीद दे गए उनको बिशारत ये मजीद। दे बुजुर्गों के यहाँ तू हाजिरी, अब बुलाती है तुझे मंजिल तेरी। करमला में कर में मौला का मज़ार, देखा जाके मिल गया दिल को करार। चांद पाशा पूना पहुँचे बाखुशी, की जियारत शह कमर दुर्वेश की। खड़की वाले रहमतुल्लाह कादरी, याद आए थी वहाँ भी हाजिरी। जागे दिल में मारुफत के बलबले, फिर वहाँ से शहर दिल्ली को गए। पहले देखा बाबा खुसरो का मज़ार, फातिहा पढ़कर मिला दिल को करार। फिर दरे हजरत निजामुद्दीन पर हाज़री दी सरबखम बा चश्मे तर। दिल्ली से अजमेर पहुँचे बाखुशी, बारगाहे ख्वाजा में दी हाजिरी। ख्वाजा अब्दुल हक से फिर पाशा मिले, मारुफत के फूल तब दिल में खिले। पैद ख्वाजा से उन्हें हासिल हुआ, पैद ख्वाजा से उन्हें हासिल हुआ। पैद ख्वाजा से उन्हें हासिल हुआ। नूर इरफान से मुनव्वर दिल हुआ, नूर इरफान से मुनव्वर दिल हुआ, नूर इरफान से मुनव्वर दिल हुआ। इस तरीके से हजरत वली चांद पाशा सब मज़ारों की ज़ियारत करते हुए जब दरे ख्वाजा पर पहुंचते हैं तो उनका दिल नूर इरफान से मुनव्वर हो जाता है। और उसके बाद आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के फर्जंद के मज़ार पाक पर सरवार शरीफ जाते हैं। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए ये बंद। फैज़ हासिल फिर किया सरवार से, हैं वहाँ फर्जंद ख्वाजा पाक के। फिर गए कलियर में साबिर के यहाँ, हाजिरी दी सब मज़ारों पर वहाँ। हजरत साबिर ने दामन भर दिया, सब्र से सरशार उनको कर दिया। मिल गए दुर्वेश फिर बाबा गरीब, चांद पाशा का हुआ रोशन नसीब। फिर गए कलियर से वो देवा शरीफ, हो गई खुश आपकी तब ए लतीफ। पानीपत पहुँचे तो वो मंजर मिला, शाह गाँव के तसव्वुर में जो था। जाके देखा अबू अली शाह का मज़ार, हो गया पैदा तबीयत में निखार। सब बुजुर्गों की हुई उन पर नजर, नूर अफशा हो गए कल्बो जिगर। अबू अली शाह के यहाँ देखा चराग, हो गया उस पर रुजू उनका दमाग। पानीपत से नागपुर में आ गए, बाबा ताजुद्दीन दिल पर छा गए। कोल गाँव जाके दी फिर हाजिरी, हैं जो अहमद शाह अकबर शाह वली। करके ज़ियारत कोल गाँव की जनाब, करके ज़ियारत कोल गाँव की जनाब, करके ज़ियारत कोल गाँव की जनाब। बारसी में हो गए फिर बारिया, बारसी में हो गए फिर बारिया, बारसी में हो गए फिर
तरीके से इन सब बुजुर्गों के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत करने के बाद हज़रत वली चांद पाशा पारसी में आ जाते हैं। अब आगे के हालात समाअत फरमाएं। पानीपत का पाया हुजरे में चिराग, चांद पाशा का हुआ दिल बाग बाग, था नजर में जलवा अपने पीर का, रंग निखरा आपकी तकदीर का, जोश पर आई अकीदत जब मजीद, ख्वाब में थे बाबा बदरुद्दीन शहीद, दस्ते शफ़क़त सर पे रखा और कहा अब तुम्हें जामे तरीक़त मिल गया, अब नजफ बगदाद करबल जाइए, मक्का में हज करके तैबा आइए, रोज़े सरकार पे जब जाओगे अपने दिल की सब मुरादें पाओगे, भर दिया फिर हज का फारम आपने, मिल गई मंजूरी रब के फजल से, पारसी में पढ़ के जुमे की नमाज की दुआ ऐ मेरे रब्बे कारसाज, ये सफर हज का मुझे आसान कर, रहनुमाई मेरी ऐ रहमान कर, पारसी से आप जब हज को चले, अहले बस्ती आए रुखसत के लिए, हो गए वो बम्बई को फिर सवार, हो गए वो बम्बई को फिर सवार, हो गए वो बम्बई को फिर सवार, साथ में थी रहमते परवरदिगार, साथ में थी रहमते परवरदिगार, साथ में थी रहमते परवरदिगार। इस तरीके से हजरत वली चांद पाशा हज के लिए रवाना हो रहे हैं। कैसे? सन 89 जून की 26 थी, पारसी से आप पहुंचे बम्बई, बम्बई से फिर सफर जारी किया, पहुंचे वो बगदाद अज फजले खुदा, बावुजू और बाअदब सरखम किए, गौस के दरबार में हाजिर हुए, चूमी चौखट जब शहे बगदाद की, बढ़ के रहमत ने मुबारकबाद दी, रफ्ता रफ्ता आगे वो बढ़ते रहे, चुपके चुपके दिल में वो पढ़ते रहे, जाने फिर क्या क्या ख्याल आते रहे, चश्मे तर से अश्क बरसाते रहे, मेहरुबा उन पर हुए गौसे ज़मां, दागे हसरत धुल गए सारे वहाँ, गौसे आज़म का हुआ क्या क्या करम, शौक खामा कर नहीं सकता रकम, गौस के दरबार से क्या क्या मिला, चांद पाशा ही को है इसका पता, दी सलामी कब्र अनवर चूम कर, हो गए नूरुन अला कल्बो जिगर, चल दिए फिर आप सूए करबला, ये न पूछो उस घड़ी क्या हाल था, जब हुए हाजिर बदर गाए इमाम, जब हुए हाजिर बदर गाए इमाम, जब हुए हाजिर बदर गाए इमाम, पेश अश्कों से किया उनको सलाम, पेश अश्कों से किया उनको सलाम, पेश अश्कों से किया उनको सलाम।
आप गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर हुजूर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस की हाज़िरी के बाद जब हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़े मुक़द्दस पर जाते हैं उस वक्त की मंजर निगारी समात कीजिएगा। सामईन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हमीद भाई थाने वालों के ताबून से पेश किया जा रहा है। लीजिए ये बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। वो हुसैन इब्ने अली आली मकाम जिनके नाना जान हैं खैरुल अनाम, हाल दिल अपना सुनाया फिर उन्हें, कल्ब में अपने बसाया फिर उन्हें, हो गई होगी अजब हालत वहाँ, लिख सकूं तफसील से हिम्मत कहाँ, हो गए बेचैन सबकी याद में, लौट आए आप फिर बगदाद में, फिर नजफ अशरफ में पहुँचे बाखुशी, मेहरबा उन पर हुए मौला अली, फिर इमाम आजम के रोजे पर गए, फारसी सलमा की तुरबत पर रुके, देखा मूसा काज़मी का फिर मज़ार, यूनुसो अय्यूब का देखा दयार, देखी कूफा शहर की वो रह गुजार, हजरत मुस्लिम का जिसमें है मज़ार, याद माजी ने किया जब बेकरार, हो गई चश्माने तर तब अश्कुबार, काम ये उनकी अकीदत ने किया, सबकी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ, चाँद पाशा पर हुआ रब का करम, चांद पाशा पर हुआ रब का करम, चाँद पाशा पर हुआ रब का करम, चल दिए बगदाद से सूए हरम, चल दिए बगदाद से सूए हरम, चल दिए बगदाद से सूए हरम। तरीके से आप बगदाद से सभी के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत करने के बाद सूए हरम जाते हैं। अब वहाँ किस तरीके से आपने हज अदा किया, आइए इस बंद में मुलाहिज़ा करें। बांध कर एहराम तय रस्ता किया, लब पे सबके नारे लब्बैक था, शहर मक्का में हुआ जब दाखिला, गूंज उठी नारों से सारी फिजा, सामने काबे के पहुंचे जिस घड़ी, आसमां से नूर की बरसात थी, फिर तवाफे काबा करके आपने संगे अस्वद के वहां बोसे लिए, मुल्तजिम से फिर लिपट कर की दुआ, अश्कुबारी का वहां पाया मजा, जाए इब्राहिम पर पढ़ कर नमाज, आप जमजम से हुए फिर सरफराज, फिर सही की और कसरे मुंह किया, बोला फिर एहराम उम्रा हो गया, फिर मिना अरफात मुज़दलिफ़ा गए, और रमी कुर्बानी से फारिग हुए, देखा गारे सौर और गारे हिरा, जन्नतुल माला का भी मंजर मिला, जब अदा हज का फरीज़ा कर लिया, फिर तवाफ़े रुखसती आकर किया, सब मकामाते मुक़द्दस देख कर हो गई महसूस हजरत की नजर, रहमतों के जाम पीने के लिए, रहमतों के जाम पीने के लिए, रहमतों के जाम पीने के लिए, चल दिए फिर वो मदीने के लिए, चल दिए फिर वो मदीने के लिए,
चल दिए फिर वो मदीने के लिए। काबे शरीफ में सारे अरकान अदा करने के बाद हजरत वली चांद पाशा आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत के लिए मक्के से मदीने शरीफ की तरफ जाते हैं। और मदीने में क्या होता है मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह अल्लाह वो मदीने का सफर, मंजिलें कुर्बान की हर गाम पर, इश्क था प्यारे नबी का रहनुमा, सैर जन्नत का मजा आने लगा। शहर के मीनार जब आए नजर, मरहबा पहुंचा मुकद्दर औज पर। मुस्तफा का शहर देखा जिस घड़ी, तो मसरत से खिली दिल की कली। एक जगह जाकर किया पहले कयाम, ठहरने का कर लिया जब इंतजाम। गुस्ल करके पैरहन पहना नया, इत्र से उसको मुअत्तर कर लिया। फिर चले रोजे की जानिब बाखुशी, थी घड़ी वो हासिले सद जिंदगी। शहर रोशन रहमतों के नूर से, सब्ज़ गुंबद दिल लुभाता दूर से। जब अदब के साथ रोज़े पर गए, नारे थे लब पर दुरूदे पाक के। एहतरामन रोज़े पर दी हाज़िरी, ये लगा के जैसे जन्नत मिल गई। जब सुनहरी जालियां आई नजर, हो गए रोशन सभी कल्बो जिगर। हो गया बेहद करम सरकार का, हो गया बेहद करम सरकार का। या रसूल अल्लाह। हो गया बेहद करम सरकार का, रोज़े अक़दस पे जो बुलवा लिया, रोज़े अक़दस पे जो बुलवा लिया, रोज़े अक़दस पे जो बुलवा लिया। सरकारे दो आलम का इसको करम ही कहिए। हजरत वली चांद पाशा मदीने की गलियों में सरकारे दो आलम के रोज़े की ज़ियारत कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है समात कीजिएगा। काम ये चश्मे तसव्वुर ने किया, खिलवते सरकार में पहुंचा दिया। दिल ये बोला अस्सलातो वस्सलाम, याद रखना हश्र में खैरुल अनाम। दस्त बस्ता बा अदब बा एहतराम, आका से रुखसत हुए करके सलाम। अव्वलो तो इन सहाबा के लिए दी सलामी आजिज़ाना तौर से। बस ये समझो फैज़ से सरकार के चांद पाशा हो गए। पढ़ के रियाजुल जन्ना में नफली नमाज, रहमते रब से हुए वो सरफराज। पहुँचे जब जन्नत बक़ीए पाक में, आ गया एक इनकलाब रात में। देखे अहले बैत के जिस दम मज़ार, दी अक़ीदत ने सलामी बार बार। सब मकामाते मुक़द्दस देख के रोज़े अनवर से जब रुखसत हुए, दिल ने दी आवाज़ मत जाओ कहीं।
ऐसा मंजर सारे आलम में नहीं। बार गम से बेखुदी में आ गए, बार गम से बेखुदी में आ गए, बार गम से बेखुदी में आ गए। चांद पाशा पारसी में आ गए, चांद पाशा पारसी में आ गए, चांद पाशा पारसी में आ गए। इस तरीके से हज मुबारक करने के बाद, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के बाद आप वापस वारसी में तशरीफ़ ले आते हैं। लेकिन उसके बाद आगे क्या क्या होता है समाप्त कीजिए। हज के वो शामो सहर लैलो निहार, थी निगाहों में मदीने की बहार, वो हरम में बारिशें अनवार की, वो बहारें रोज़े सरकार की। इस तरह जब और गुजरे 3 साल, फिर यकायक आया हिजरत का ख्याल, गायबाना हुक्म हिजरत का हुआ, कुछ निशानी भी जगह की थी बता, वो निशानी गाँव आबाटी में है, कुछ है बाहर और कुछ बस्ती में है। पारसी में उनको गुजरे 20 साल, उनकी हिजरत का हुआ सबको मलाल। हुक्म हिजरत का अगर मिलता नहीं, पारसी से वो नहीं जाते कहीं। पारसी से पढ़ के जुमा वो चले, गाँव आबाटी में दाखिल हो गए। दिन जुमा 26 थी अप्रैल की, और सन 91 थी ईसवी। है जहाँ आबिद अली शाह का मज़ार, है जहाँ आबिद अली शाह का मज़ार, है जहाँ आबिद अली शाह का मज़ार। की सुकूनत उस जगह पर इख्तियार, की सुकूनत उस जगह पर इख्तियार, की सुकूनत उस जगह पर इख्तियार। इस तरीके से आप पारसी से हिजरत करके आवाटी गांव में तशरीफ ले आते हैं। जुमे के दिन 26 अप्रैल सन 1991 का वो दिन जब हजरत वली चांद पाशा वारसी से आवाटी शरीफ में आते हैं, और आप आवाटी में हजरत आबिद अली शाह के मज़ार के पास सुकूनत इख्तियार करते हैं। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए। एक शजर था उस जगह मिसवाक का, था खड़ा मुद्दत से वो सूखा हुआ। लोग बोले काट दे इस पेड़ को, आपने फरमाया इसको रहने दो। रब ने चाहा तो हरा हो जाएगा, जिससे लोगों का भला हो जाएगा। चांद पाशा ने कहा वो हो गया, रात ही भर में हरा वो हो गया। उसके पत्ते जो भी कोई ले गया, हो गया उनसे मरीजों का भला। गोया वो एक हासिले मकसूद है, वो दरख्त अब भी वहीं मौजूद है। अहले बस्ती ये करामत देख कर हाजिरी देने लगे शामो सहर। एक करामत और है बीमार का, हाल था कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ। उसके बचने की न कुछ उम्मीद थी, पास बाबा के वो आया
आदमी, देख कर उसको कहा बच जाएगा, मेरा रब फजलो करम फरमाएगा। पानी पड़कर दे दिया वो ले गया, रब्बे आलम ने उसे बख्शी शिफा। जो खुदा मुस्तफा का हो गया, जो खुदा मुस्तफा का हो गया, जो खुदा मुस्तफा का हो गया, उसके हाथों से मिली सबको शिफा। उसके हाथों से मिली सबको शिफा, उसके हाथों से मिली सबको शिफा। करामत भी अकीदत से सुनो, वाकया है ये भी सच्चा दोस्तों। एक दिन बैठे ही बैठे आपका चेहरे पुरनूर फीका पड़ गया। आपसे पूछा किसी ने क्या हुआ, आपका चेहरा ये क्यों फीका हुआ। आपने फरमाया सब तौबा करें, कहर से अल्लाह ताला के डरें। एक तबाही आने वाली है बड़ी, बस्ती एक पूरी बना हो जाएगी। जलजले ऐसे ज़मीन पर आएंगे जिससे लोगों के मकान गिर जाएंगे। लोग दबकर बहुत से मर जाएंगे, घर से बाहर वाले ही बच पाएंगे। कह के तहखाने में जब पहुंचे जनाब, 4 दिन के बाद वो आया अजाब। जलजले से मर गए खुर्दो कलां, गिर गए किल्लारी में सारे मकान। चंद दिन पहले का है ये वाकया, ये जिला लातूर का है सानेहा। सारी दुनिया में ये शोहरत हो गई, सारी दुनिया में ये शोहरत हो गई, सारी दुनिया में ये शोहरत हो गई। बस्ती एक भारत में गारत हो गई, बस्ती एक भारत में भारत हो गई, बस्ती एक भारत में भारत हो गई। सामीन हज़रात, देखा आपने एक वली पहले से जान जाता है क्या होने वाला है। उसके बाद जब आप आवाटी में मुकीम हो गए, आपके पास बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आती हैं। आपके मुर्शिद शाह शुजाउद्दीन आते हैं, मौलवी फ़तेह मोहम्मद जोधपुर से आते हैं, शाह शुजाउद्दीन के प्यारे पिसर मौलवी आज़म अली भी आते हैं। सभी लोग हज़रत वली चांद पाशा से मिलकर खुश होते हैं और फिर आपको इशारा है कि जंगल की तरफ जाइए, खानका बनवाइए। आपने जिस जगह आप खानका बनवाई है वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। चांद पाशा वली ने बताया एक जगह की मिट्टी हटाओ। जैसे ही वहाँ की मिट्टी हटाई गई, वहाँ एक चश्मा जारी हुआ और जब तामीर पूरी हो गई उस खानका की, तो वो मिट्टी उसी जगह ढक दी जाती है क्योंकि वहाँ का पानी पीने के लायक नहीं था। जब आप रात में आवाटी से अपनी खानका की तरफ आए तो आपके दोनों खादिम नबील और इरफान आपके साथ हैं। आगे क्या होता है समाअत कीजिए। खानका में चांद पाशा आ गए तो वहाँ बादल करम के छा गए। मुत्तसिल दरबार एक दरबार है जिसमें मुँह अहमद मुख्तार है, इसमें है मुँह हुसैन इब्ने अली। यादगारें हैं बुजुर्गों की रखी, एक नबी अय्यूब की चादर
चादर है गौसे पाक की, एक जुब्बा है निशानी पीर की, है मदीने की वहाँ एक यादगार, सब्ज गुंबद और मीनारा शानदार, 10 मुहर्रम के लिए का एहतराम, चांद पाशा अल्लाह वाले नेक नाम, वो हुसैन इब्ने अली का मुए नूर, सबको दिखलाते हैं हसरत से हुजूर, गौस का मुए मुबारक और गिलाफ, करके ज़ियारत करते हैं सब कल्ब साफ, 11वीं की 17 तारीख को करते हैं ज़ियारत सभी है दोस्तों, आती है जब साल में 12 वफ़ात, 15 तारीख को बाद सलात, मिलता है ज़ियारत को अद बदले खुदा, मिलता है ज़ियारत को अद बदले खुदा, मिलता है ज़ियारत को अद बदले खुदा, मुए अनवर अहमद मुख्तार का, मुए अनवर अहमद मुख्तार का, मुए अनवर अहमद मुख्तार का। सामीन हज़रात, ये कैसेट आपकी खिदमत में हमीद भाई थाने वालों के ताबू से पेश किया जा रहा है। हजरत वली चांद पाशा की शान में एक और कैसेट बहुत जल्द शान वली चांद पाशा भी आप हजरत की खिदमत में पेश किया जाएगा। इस बार 15 दिसंबर यानी 10 शव्वाल को आवाटी शरीफ में महफिल समा है, आप वहाँ ज़रूर पहुँचें। सामीन हज़रात, आवाटी शरीफ में क्या क्या तबर्रुकात हैं आपने सुना, किस किस की ज़ियारत कब होती है। बदायूं के हज़रत सालिम मियाँ साहब गौसे आज़म के मज़ार की एक चादर वहाँ देकर आए हैं, जिसकी ज़ियारत कराई जाती है और हर बुध को वहाँ पर महफिल होती है। 10 शव्वाल को महफिल समा का प्रोग्राम भी होता है हर साल। इस साल 15 दिसंबर को ये महफिल समा होगी, आप लोग उसमें ज़रूर शिरकत करें। शाह शुजाउद्दीन के प्यारे पिसर मौलवी आज़म अली सूफ़ी, वो 1422 सन हिजरी की साल जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके बेटे अब ज़हीरुद्दीन शाह यहाँ आते हैं और तकरीर फरमाते हैं। आखिरी बंद जनाब शौक साहब कुछ इस तरह लिखते हैं, समात कीजिए। अब वली ये चांद पाशा के यहाँ रहता है मौसम हसी प्यारा समा, है बज़ाहिर तो वहाँ जंगल मगर खुल्द जैसा आता है मंजर नजर, जो भी इंसान पहुँचता है एक बार उसको रहता है दोबारा इंतजार, है अकीदा जिनका सच्चा बाखुदा, उन मरीजों ने वहाँ पाई शिफा, चांद पाशा के है खादिम खास दो, ये सादत है नबील इरफान को, उनको बचपन से है ये खिदमत मिली, है इसी खिदमत से रोशन जिंदगी, है नबील अहमद को कुछ ज्यादा लगन, दिल में है खिदमत का जज्बा मोजिज़न, शौक पर है चांद पाशा का करम, शौक पर है चांद पाशा का करम, शौक पर है चांद पाशा का करम, कर दिया जो वाक़या सब ये रकम, 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 कर दिया जो